तो थेरेपी में क्या होता है जब, जैसे आपने कहा कि वो मेमोरी जो एसोसिएटेड है वो आप सरफेस पर लेकर आते हैं, यानी कि आप एक हिप्नोटिक स्टेट पे लेके आते हैं उनको? हिप्नोटिक नॉन हिप्नोटिक में भी हो सकती है. यू डोंट नीड हिप्नोसिस फॉर ऑल ऑफ इट. देर आर 50% लोग हिप्नोटाइज नहीं होते हैं, आंख भी नहीं बंद कर सकते, तो उनके साथ नॉन हिप्नोटिक स्टेट में भी वो मेमोरी ला सकते हैं खुली आंख करके भी. और वो मेमोरी जब सरफेस पे लाते हैं उसको लेबाइल स्टेट बोलते हैं. वो लेबाइल स्टेट 6 घंटे का होता है जब उसको रिकंसोलिडेट कर सकते हैं हम. तो वो ऊपर लाने के बाद उसको उसी समय उसको हम रिकंसोलिडेट करना है. उसकी एसोसिएशन कोई साउंड के साथ, म्यूजिक के साथ कर दो, कोई कलर के साथ कर दो, जो बिल्कुल ऑपोजिट है ओरिजिनल एसोसिएशन से, और ये करके हम बिल्कुल उसको चेंज कर देते हैं. तो हमने इसके बारे में रिसर्च भी काफ़ी किया, अभी पब्लिश भी होगा. जो PTSD के ऊपर हमने काम किया है, सीवियर ट्रॉमा मेमोरीज, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, डेथ, सबकी. तो उसमें बस यही करना है, यही प्रोसेस से वो ट्रॉमा मेमोरी बिल्कुल नॉन ट्रिगरिंग हो जाती है. इंटरेस्टिंगली ये चीज़ नींद में ऑटोमेटिक होती है. समझो आज आपको दिन में ट्रॉमा हुआ, अब जब सोते हो तो आपकी स्लीप साइकिल होती है, REM स्लीप, डीप स्लीप, REM स्लीप, डीप स्लीप. तो REM स्लीप होती है, उसमें बॉडी नेचुरली ट्रॉमा को प्रोसेस करता है और ट्रॉमा की इमेज और मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ इमोशनल चार्ज ऑटोमेटिक निकाल देता है. सो जब हम कोई अनुभव करते हैं, कोई भी चीज़ का अनुभव है, जैसे हमने एक समझो एक्सीडेंट देख लिया, तो उसमें क्या हमने देखा, क्या हमने सुना और क्या हमने बॉडी में महसूस किया, ये हर फॉर्मेट में वो अनुभव हमारे बॉडी में स्टोर होता है. राइट. अब ये जो है, हम जब सो जाते हैं नींद में तो सपनों के द्वारा, या सपने अगर आपको याद भी नहीं है, बट बेसिकली हमारी नींद में हम थ्रू आउट डीप स्लीप पे नहीं होते हैं. हमारा जो स्लीप साइकिल होता है, जो बोलते हैं REM स्लीप होती है जिसमें रैपिड आई मूवमेंट होती है, और डीप स्लीप होती है. तो ये साइकिल में नींद होती है. REM स्लीप साइकिल में हमारा बॉडी जो दिन भर का ये जो फाइलें जो हमने देखी हैं बनी हुई, उसको रिकंसोलिडेट अपने आप करती है. मतलब उसका इमेज अलग कर देती है, इमोशन अलग कर देती है, शरीर का बॉडी चार्ज अलग कर देती है, और वो सेव कर देती है. या तो अगर पॉसिबल हो तो निकाल भी देती है. पर जिन लोग को नींद अच्छी नहीं मिलती उनमें ये ट्रॉमा प्रोसेसिंग नहीं होता है. या जो लोग गोलियां खा के नींद लेते हैं उनमें वो स्लीप साइकिल नहीं होती, उनमें वो गोली की वजह से डीप स्लीप ही चले जाते हैं, तो उनका नेचुरल ट्रॉमा प्रोसेसिंग नहीं होता है. अभी विशियस साइकिल इसलिए बन जाती है कि जिनको ज़्यादा ट्रॉमा है उनको वैसे भी नींद उनकी खराब होती है, और इसीलिए वो ट्रॉमा प्रोसेसिंग भी नहीं होता. तो वो एक विशियस साइकिल बन, क्योंकि नींद खराब है ट्रॉमा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि ट्रॉमा है नींद खराब हो रही है. तो हमारे पास जब हाई ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी नींद ठीक करते हैं. साउंड से, हमिंग से, नेचुरल जो नींद ठीक करने के मेथड्स हैं, गोलियों से नहीं. जब उनकी नींद ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपनी तरह से तो वो करेक्शन, हीलिंग, हमारा सबका शरीर खुद की हीलिंग करने के लिए सक्षम है, उसको सब पता है, बट हम उसको वो चांस नहीं देते हैं. जब वो चांस देते हैं तो काफ़ी हद तक बॉडी खुद हीलिंग कर लेता है. तो बस यहाँ पे यही कोई गोलियों की ज़रूरत ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट मेरे हिसाब से गोलियां इमरजेंसी में यूज होनी चाहिए. जैसे अभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो आप नहीं कहते कि मेडिटेशन करो, राइट. अगर किसी को इतना मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है कि घर में तोड़ फोड़ कर रहा है या खुद को मार रहा है, किसी को मार रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में गोलियां चाहिए, राइट, एज एन इमरजेंसी. बट वो क्योर करती नहीं है. गोलियां कभी क्योर नहीं करती, वो हील नहीं करती, वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबा देती है, वो सप्रेस करती. मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि वो आपके हार्डवेयर को स्लो कर देती है. तो हमें लग रहा है कि यार गुस्सा नहीं आ रहा है, एंजाइटी नहीं हो रहा है, एक्चुअली उत्पन्न तो हो रहा है पर आपका हार्डवेयर इतना स्लो हो गया है. इट इज़ वेरी वेल नोन कि प्लेसिबो की वजह से ही आधा हमारा हीलिंग हो जाता है. प्लेसिबो मतलब आज मुझे आप पे विश्वास है कि आप जो कहते हो सच कहते हो, तो आप जो मुझे कहोगे मेरा बॉडी और माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसी तरह चलेगा. तो अगर आप कहते हो कि आपको तो मेडिसिन ज़रूर चाहिए, आपको ना इसी गोली से ठीक हो जाएगा, तो अगर मैंने वो मेंटली मान लिया तो मेरा बॉडी उसी गोली से ठीक हो जाएगा. अगर आपने मुझे बोला कि आपको कोई गोली की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी. और इसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में किए हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो रिसर्च है. प्लेसिबो फार्मा कंपनीज में नोन है. इनफैक्ट ये लोग मानते हैं कि काफ़ी दवाई की असर प्लेसिबो की वजह से ही होती है. बट अगर ये लोग इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे तो फिर दवाइयों का काम कैसे चलेगा, फार्मा कंपनीज कैसे चलेगी. इनफैक्ट रिसर्च ये कहता है कि ग्लोबल हेल्थ कॉस्ट 30% कम हो जाएगी अगर लोगों को प्लेसिबो के बारे में पता चलेगा. और अगर डॉक्टर्स ने प्लेसिबो यूज़ करना शुरू किया तो 100 रुपये में से 30 रुपये कम हो जाएगा आपका मेडिकल खर्चा.
तो ये कंपनीज चाहते ही नहीं है, तो इसलिए प्लेसिबो के बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। पर ये तो हर घर में आपने देखा होगा। जैसे मेरी मम्मी का है तो उसको ऐसा है कि बस ये कॉम्बीफ्लाम से मुझे सब हेडेक भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा, बॉडी पेन भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा, फ्लू भी कॉम्बीफ्लाम से जाएगा। उसको कॉम्बीफ्लाम कह के दे दो तो ठीक हो जाता है उसको। वो कलर ही देखना काफी है। हाँ, और वही कंपोनेंट वाली कोई और गोली दो तो 100% वो बोलेगा ये इससे नहीं होगा कुछ। वैसे डॉक्टरों का भी होता है, लोग कहते हैं इस डॉक्टर से ही मुझे ठीक होता है, इस डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली वो वही सेम चीज कर रहे हैं। इट्स द माइंड। तो माइंड का बहुत ज्यादा पावर है बॉडी पे।